धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आपको पता है यूपी एटीएस ने गोरखपुर से एक ऐसे कुख्यात आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, धर दबोचा है, जो पिछले 4 सालों से यूपी एटीएस की आंखों में धूल झोंक रहा था, यानी फरार चल रहा था। ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। यूपी एटीएस ने उस गोरखपुर से कुख्यात आतंकवादी को पकड़ा है जो गोरखपुर जाना जाता है आदित्यनाथ योगी के नाम से। आदित्यनाथ योगी यहीं के मठ के मठाधीश हैं और यहीं के मठाधीश होने के बाद वो पहले सांसद बने, 5 बार सांसद रहे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल बिता चुके हैं और दूसरे 5 साल का कार्यकाल उनका शुरू हो चुका है। उस गोरखपुर से आतंकवादी पकड़ा गया, लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार, दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार इस खबर के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बता रहे हैं। विस्तार से ये पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या कोई पहला मौका है जब गोरखपुर से कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। नहीं, इससे पहले भी कई आतंकवादी गोरखपुर से पकड़े गए हैं। लगातार आतंकवादी पकड़े जाने के बाद भी गोरखपुर से आने वाले आदित्यनाथ योगी पूरी तरह खामोश हैं, उत्तर प्रदेश के भाजपा पूरी तरह खामोश हैं, यूपी एटीएस भी उस तरीके से गला फाड़ फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नहीं दिखाई दे रही है और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को भी सांप सा सूंघ गया है। पूरा मामला विस्तार से आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ताजा हालात। जी हाँ, जब मैं ताज़ा हालात की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं सबसे पहले ताज़ा रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। आज के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक गोरखपुर से कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया है। यूपी एटीएस ने बाकायदा घेराबंदी करके मानवेंद्र सिंह नाम के इस कुख्यात आतंकवादी को गिरफ्तार किया। यहीं से आप समझ जाइए कि इसके बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। इसका नाम है मानवेंद्र सिंह। काश इसका नाम अली होता, मोहम्मद होता या इसके नाम में कहीं खान लिखा होता तो ज़रूर एटीएस भी और तमाम दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी और तमाम भोंपू मीडिया भी चिल्ला चिल्ला के आपको तमाम जानकारियां दे रहा होता। तो गोरखपुर से यूपी एटीएस ने मानवेंद्र सिंह नाम के कुख्यात आतंकवादी को पकड़ा है, जो पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। बताइए, पकड़ा कहां से जा रहा है? गोरखपुर का। गोरखपुर का ही रहने वाला है, 4 साल से फरार चल रहा था, यानी पकड़ना ही नहीं था। अगर पकड़ना चाहते तो पहले भी पकड़ लेते। खैर, सवालों पे बाद में आएंगे, आपको जानकारी दे देते हैं। तो गोरखपुर से मानवेंद्र सिंह उर्फ मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर आरोप है कि वो टेरर फंडिंग के बड़े मामले से जुड़ा हुआ था। आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उसके सरगना हैं और उनके साथ मिलकर वो कई सारे बैंकों के जरिए टेरर फंडिंग का काम कर रहा था। वहां से पैसा मंगाता था, इकट्ठा करता था और आतंकवादियों तक बैंक खातों के जरिए पहुंचाता था, या यहां से पैसा जुटाता था और उस पैसे को पाकिस्तान तक पहुंचाता था। मास्टरमाइंड यही बताया जा रहा है। 4 साल से यूपी एटीएस की तलाश में लगी हुई थी। अब यूपी एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अपने ट्विटर अकाउंट से यह तस्वीर यूपी एटीएस ने जारी की है। खबरों के मुताबिक जो अखबारों में छपी है, 24 मार्च 2018 का दिन था। यूपी एटीएस ने गोरखपुर में प्रतापगढ़ में छापेमारी की और वहां से कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पहला नाम हमारे पास है सुशील रॉय उर्फ अंकुर रॉय, ये एक नाम है। दूसरा नाम है दयानंद यादव। तीसरा हमारे पास नाम है मुकेश प्रसाद। इसके अलावा एक मोबाइल दुकानदार बताया जाता है जिसका नाम है अरशद नईम, और अगला नाम हमारे पास है नसीम अहमद, और इसके अलावा एक और नाम है निखिल राय उर्फ मुशर्रफ अंसारी। इन तमाम लोगों को एक एक करके गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद मानवेंद्र सिंह का नाम उभर के प्रमुखता से सामने आया। तभी से यूपी एटीएस मानवेंद्र सिंह की तलाश में लगी हुई थी। मानवेंद्र सिंह तो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया, लेकिन ये खबर जो मैं अगली आपके सामने रख रहा हूं, इसमें आप देखेंगे कि दिनेश कुमार उर्फ अजय सिंह उर्फ एके सिंह, ये मानवेंद्र सिंह का राइट हैंड बताया जा रहा है। इसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद से और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी कि यूपी एटीएस जल्द ही इस पूरे मामले में मानवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लेगी।
तो अब मानवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मानवेंद्र सिंह उर्फ मनीष यादव एक कुख्यात आतंकवादी बताया जा रहा है, जो सैकड़ों बैंक खाते चला रहा था। फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेरर फंडिंग का एक बड़ा मॉड्यूल उसने खड़ा कर रखा था, और यहाँ नेपाल के रास्ते और न जाने कहाँ कहाँ पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज, पता नहीं किस किस जगह तक तार जोड़े जा रहे हैं और जांच की जा रही है, लेकिन हल्ला नहीं मच रहा है। क्यों नहीं मच रहा है हल्ला और क्या हुआ था गोरखपुर में, पहले वो भी देख लीजिए। मुझे लगता है गोरखपुर का हाल आपके सामने रखें उससे पहले ताज़ा हालात कुछ और भी हैं, उनसे आपको रूबरू करा देना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे एक खबर आप देख सकते हैं, आदित्यनाथ योगी के दोबारा सत्ता में आने के बाद यानी कि 10 मार्च के फौरन बाद सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में स्थित एक हॉस्टल पर छापेमारी की गई। वहां से 3 छात्रों को उठा लिया गया। बताया गया कि वो एक टेरर मॉड्यूल चला रहे थे, स्लीपर सेल चला रहे थे, आतंकवादी थे और लोगों को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके फौरन बाद अगले दिन खबर ये आई कि भोपाल में 2 जगह पर छापेमारी करके भोपाल एटीएस ने 4 आतंकवादियों को पकड़ लिया है, जो बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछताछ के बाद कहीं और जगह भी छापेमारी की जा रही है। इन तमाम खबरों को आपने देखा होगा कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकारों ने गला फाड़ फाड़ के आपके सामने रखा था, लेकिन ना आप गोरखपुर की खबर बता रहे हैं, ना इससे पहले बता रहे थे। क्या हुआ था पहले गोरखपुर में, इन खबरों के जरिए देखना शुरू कर दीजिए। गोरखपुर में टेरर फंडिंग का मुख्य आरोपी रमेश शाह, क्या नाम है, नाम में रमेश शाह, गिरफ्तार किया गया था 2018 में। उसको पकड़ा था महाराष्ट्र की एटीएस ने पुणे से। 21 जून 2018 की ये खबर बताई जा रही है। महाराष्ट्र एसटीएस ने इसको पुणे से गिरफ्तार कर लिया। इस पर आरोप था कि ये तमाम टेरर फंडिंग के काम में लिप्त था। ये पूरा नेटवर्क है 2018 से चल रहा है, जिसमें मानवेंद्र सिंह उर्फ मनीष यादव आज गिरफ्तार हुआ है, और बीच में अजय कुमार, AK सिंह और तमाम उर्फ करके ये जो नाम लिखे हुए हैं ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये पूरा 2018 से आज तक चलते चलते 2022 तक आ गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब गोरखपुर से इतनी तादाद में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और लगातार पकड़े जा रहे हैं, मीडिया भी कवरेज नहीं कर रहा है, एटीएस भी उस तरीके से जांच नहीं कर रही है, लेकिन सरकार क्यों खामोश है? हम जानते हैं आतंकवाद के मामले पर योगी सरकार, मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। वो सहारनपुर के देवबंद कस्बे में एटीएस का हेडक्वार्टर या क्वार्टर या जो भी आप कहें वो बनाने की बात करती है। कहती है यहीं पे रहकर आतंकवादियों पे नजर रखी जाएगी। सवाल यहाँ पे ये पैदा है कि 2018 से 2022 तक जब इतने सारे आतंकवादी गोरखपुर से पकड़े गए हैं, तो क्यों आदित्यनाथ योगी यहाँ पर एटीएस का हेडक्वार्टर या क्वार्टर या सेंटर जो भी है वो नहीं बनवा रहे हैं, और क्यों खुद एटीएस यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर, क्वार्टर या सेंटर नहीं बना रही है? सेंटर नहीं बना रही है तो कम से कम यहाँ पे एक फ्लैट ही लेके डेरा डाल दे, जब इतने आतंकवादी यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये आतंकवादी जो मिल रहे हैं उनके बारे में तमाम जानकारी मीडिया के सामने उसी अंदाज में रखे जैसे तमाम मामलों में दी जाती है। ये सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है कि जब नाम आता है मौलाना कलीम सिद्दीकी का तो हल्ला मचाया जाता है, जब नाम आता है मौलाना उमर गौतम का तो हल्ला मचाया जाता है, जब नाम आता है मुफ्ती काजी जहांगीर आलम का तो उनको लेकर भी हल्ला मचाया जाता है, लेकिन जब नाम आता है मानवेंद्र सिंह का, जब नाम आता है अजय कुमार सिंह का, तब कोई हल्ला नहीं मचाया जाता। क्यों ये हल्ला नहीं मचाया जाता और क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, ये तो आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। पर ये अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है जो गोरखपुर से सामने आया, और उस गोरखपुर से सामने आया जहां पर खुद आदित्यनाथ योगी बैठे हुए हैं कि वहां से एक कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया जो पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।